मेरी पूजा हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है। देखिए लड्डू गोपाल विराजे हुए हैं, यहाँ पे राधा रानी विराजी हुई हैं और सब ने स्नान कर लिया है। और देखो आज शनिवार है, सैटरडे है, तो हनुमान जी की आज विशेष कृपा रहेगी इस तरह से, है ना ये। और देखो दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी सारी डेकोरेशन की तैयारी चल रही है। अभी कुछ सामान यहाँ मैंने करके रख दिया है इस तरह से। और दिखाती हूँ आपको, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। देखो अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और इस तरह से मेरा काम जो है, आज मावस है तो आज घर में काम भी होगा, पूजा होगी। तो वो देखो, और ये सब मेरा जो यहाँ पे मैंने माता रानी का ही सजा है ना, ये सब सजा हुआ है। और देखो सारा सामान जितना मैंने कर दिया है, काफ़ी कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। लाइट्स मैंने नहीं जला रखी हैं। ये वीडियो मैंने आज ही शूट किया है मॉर्निंग में, और आज है मावस, तो श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध का काम मैं कर रही थी। और अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा भी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए ग्रीन टी। और हाँ, पूजा करने से पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और थोड़ी सी उड़द की दाल भी भिगोई है, और जिसको कि मैं कैसे यूज़ करूँगी और कहाँ यूज़ करूँगी बताती हूँ। ये मेरे गणेश जी के सामने रखे रहते हैं ना एंट्रेंस एरिया पर, इनको भी मैं अभी वॉश करूँगी, तो मैंने यहीं निकाल के इनको रख दिया है। काम करते करते ना इन सबको भी मैं क्लीन करूँगी अभी। तो आज अमावस्या वाले दिन होता है श्राद्ध, और उसके लिए मैंने जो दाल भिगोई थी, और वो मैंने भिगोई थी कचौड़ी के लिए, लेकिन आलू बॉईल कर लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो हूँ उड़द की दाल की कचौड़ियाँ नहीं बनाऊंगी, और उसके ना शाम को दही बड़े बना लूँगी, क्योंकि कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। और भजन चलाने के बाद मैंने देखिए पूरी किचन खाली कर दी है, प्लेटफॉर्म वाला एरिया। और उसका रीज़न ये है कि नवरात्रों से पहले ना थोड़ी सी किचन की और फ्रिज की क्लीनिंग होती है। तो फ्रिज को तो पूरा मैंने कल क्लीन कर लिया था, लेकिन अब किचन को साफ़ करना है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं उनमें कभी अनियन वगैरह जैसे लग जाती है, प्याज लहसुन वगैरह ना, इसलिए ये साफ़ करनी पड़ती हैं, और वॉश में इन सबको कर देती हूँ। जितने भी दिन नवरात्रे रहेंगे उसमें मेरा और करण दोनों का व्रत रहेगा। और हाँ देखिए, चाकू वगैरह जो नाइफ्स होते हैं ना, इनको तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। तो मेरा और करण का तो रहेगा फास्ट पूरे 9 दिन तक, और अमर का खाना बनेगा डेली। तो लेकिन उसमें भी प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 9 दिनों तक ना हम बिल्कुल पूजा करते हैं अपनी देवी माँ की। और इस तरह से सारी जब क्लीनिंग हो रही थी उस टाइम भी जो है अभी धूप मतलब रोशनी नहीं हुई थी, बाहर अंधेरा ही था। और इसके बाद जो पूजा होने का टाइम होता है वो होता है 8-9 बजे के करीब। अब देखिए ये मैंने ना मिट्टी जो है साफ़ कर ली थी ताकि मैं इसमें जौ बो सकूं। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस मिट्टी के बर्तन में, और थोड़ी सी मिट्टी मैंने अलग रखी है ताकि जब इसमें मैं जौ बोती हूँ ना, तो थोड़ी सी ऊपर डालनी होती है। और देखिए ये मैं आपको बताती हूँ एक दिन पहले की तैयारी। एक ना मैं कोई भी कार्डबोर्ड का डब्बा ले लेती हूँ और उसमें त्योहार के अकॉर्डिंग सारा सामान इकट्ठा करती रहती हूँ। जैसे मार्केट से लाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ, तो वक्त से पहले ही सारा जो आइटम्स होते हैं ना मेरे पास वो हो जाते हैं इकट्ठे पूजा से पहले ही। तो ये सारे आइटम्स को अब मैं अरेंज कर दूंगी। और इसी के साथ साथ नवरात्रों की जब तैयारी होती है तो बहुत सी पूजा विधि भी होती है, कोशिश करूंगी कि आज के वीडियो में वो भी बताऊं। तो जो ये मैंने जौ बोने का पात्र था, इसको इसलिए मैं पेंट करती हूँ हर साल, क्योंकि इसे कम से कम 1.25 साल 1 साल तो रखना रहता है। तो इसमें जब जौ हो जाती हैं उसके बाद में मनी प्लांट या कोई ऐसा प्लांट लगा देती हूँ जिससे कि मेरे पास साल भर तक रहता है। और लास्ट ईयर वाला भी अभी मेरे पास रखा हुआ है। जब जौ बोएं तो उससे पहले एक कलावा इसमें बांधा जाता है, और उसके बाद स्वास्तिक का निशान बनाकर नॉर्मली आप जो है जौ इसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी ज़्यादा जौ इसमें डालिए, ऊपर से पानी छिड़किए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए, और बहुत ही बढ़िया जो है आपके जो ज्वारे हैं ना वो हो जाएंगे। और हर चीज़ से पहले अष्टदल कमल ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अष्टदल कमल कैसे बनता है।
और इसके बाद जो चावल रंगने का भी वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी चावल कलर कर लिए हैं। और अब बारी आई सारे आइटम्स को अरेंज करने की। तो आप लोग अखंड ज्योत का पूछ रहे थे मेरे से, तो मेरे पास ये 3 नहीं 4 तरीके की हैं। एक जो है गणेश जी के सामने जलती है और ये मेरी करीब 20 साल पुरानी है और मैं इसी को जलाती हूँ और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो या फिर वो बोरोसिल वाली जो ग्लास वाली होती हैं वो अच्छी होती हैं। इसमें होती तो ये बहुत बड़ी हैं जो इस टाइप की होती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं भर सकते हैं। और ये देखिए, ये है कुछ अखंड ज्योत की जो बाती होती हैं, वो मैं घर पे भी बना लेती हूँ। और मैं तिल के तेल का ही यूज़ करती हूँ या सरसों के तेल का अखंड ज्योत जलाने के लिए। यही क्वेश्चंस आपके थे, वो मैंने आपको बता दिए। और अब बारी आई कलश स्थापना की। तो कलश को भी सेम कलावा स्वास्तिक बनाकर इसके अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे इसमें होता है जल और गंगा जल, और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें ना हल्दी की गांठ होती है, बताशे होते हैं, लौंग, सुपारी, हरी इलायची और एक सिक्का, चावल और एक पुष्प आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आम के पत्ते होते हैं ना, उन पे भी आप रोली से टीका करके लाल चावल इसके ऊपर रख दीजिए, आम के पत्ते कलश में लगा के, और सबसे ऊपर इस तरह से नारियल रख देते हैं। और मैंने ना ये सारा सामान इकट्ठा करके एक प्लेट में ही रख दिया है, जितना भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे रख दूंगी। और जिस दिन कलश की स्थापना होगी, बस कटोरी से वो सारे आइटम्स निकाल कर मैं कलश की स्थापना कर दूंगी। और इसी के साथ साथ हमें चाहिए होती है हवन सामग्री। तो हवन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी विधि भी बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हवन सामग्री बनाना बताती हूँ। यह है लोबान और गुग्गल, जौ, चावल, आप गेहूं भी ले सकते हैं, और ये है शक्कर या पिसा हुआ गुड़, चीनी, मिश्री जो आपके पास हो, काले तिल अच्छे से साफ कर लिए हैं, इसमें कोई कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ये है देखिए, इसमें कपूर और हरी इलायची, इसको मैं अभी पीस लूँगी मिक्सी में। ये है सर्व औषधि, इसमें कई सारी औषधियाँ होती हैं। ये है इंद्र जौ। इसके अलावा ये है हवन सामग्री, जो कि मैंने एक अच्छे ब्रांड की मार्केट से ले लेती हूँ। थोड़े से डालेंगे बिल्कुल हम इसमें जो है मेवे। इसके अलावा इसमें रहेगा 1 कटोरी के करीब देसी घी। ये शहद भी है, इसमें शहद भी डालना है हमें। ये हवन सामग्री मैंने ले ली और इसमें से अपने आप बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जितना भी सामान था इसमें मिलाएंगे। जैसे इसमें मिलाएंगे ये काले तिल हो गए, सारी हवन सामग्री को मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से रख दिया। और ये है पूजा के कुछ आइटम। एक पुरानी मसाला दानी में मैं रखती हूँ इस सुपारी, और जिसको कि डेली देवी जी को भोग के लिए लगाया जाता है। तो पान के पत्ते पर तिलक करके सुपारी, हरी इलायची, बताशा, थोड़े से चावल रख के हम डेली ही भोग लगाते हैं देवी माँ को। और कमलगट्टा जो कि कलश में डाल सकते हैं। और हरी इलायची के साथ साथ जैसे लौंग हुई वो भी मैं इसी में ही रखूँगी, क्योंकि बताशे और लौंग से डेली मतलब माता रानी को भोग लगाया जाता है अग्यारी जब हम देखते हैं। और ये हुआ गुग्गल वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी हमारी हैं वो सब इसी में रहती हैं। जैसे घी हुआ, कपूर हुआ, माचिस हुई, और इसी तरीके से तिलक करने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, रोली हुआ या कुमकुम, रोली, चंदन, सफ़ेद चंदन जो होता है, और चावल, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और जो मेरे पास एक गीला जो है रोली भी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। जब कभी भी माता रानी के पैर बनाने होते हैं ना, ये पुराने वीडियो में आप लोगों के बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे, तो वो मैंने ना इसी से बनाए थे। और इसके साथ साथ जो स्वास्तिक वगैरह बनाया जाएगा वो भी मैं इसी से ही बनाऊंगी। और ये बहुत ही बढ़िया होती है, और ये एक छोटी सी डब्बी में बहुत आराम से मिल जाती है।
और ये हैं गाय के गोबर के उपले, जो कि डेली मैं हवन करूंगी एक टाइम, उसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। छोटे अच्छे रहते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से सुलग भी जाते हैं। और इसके साथ साथ यह है जनेऊ, इसमें पीला और सफ़ेद, ये रहेगा शिव जी के लिए और गणेश जी के लिए। और इसके अलावा जो भोग की सामग्री होती है, सबसे ज़रूरी है बताशे, और बताशे के अलावा पंचमेवा, और इसके अलावा जो फल होते हैं या मिठाई होती है या जो डेली भोग बनेगा वो देवी जी को रोज के रोज ही मैं लगाती हूँ, मतलब वो डेली ताज़ा ही मैं बनाऊंगी। और अब जो बारी आई इन सब सामानों को इकट्ठा करने के बाद कि मैं मतलब देवी माँ का मतलब जो दरबार मैंने बनाया है ना, उसमें इन चीज़ों को रख दूँ। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो इस वक्त पूजा हो गई थी और अब मैं जो हूँ गंगा जल छिड़क के देवी माँ का जो ये दरबार है इसमें चीज़ें रखना शुरू कर दूंगी। तो जितने भी आसन वगैरह होंगे वो प्रॉपरली बिछाए जाते हैं। जैसे अब क्योंकि मैंने इस बार गुलाबी दरबार बनाया है तो जितने भी आसन मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे पिंक कलर के ही हैं। माता रानी मेरी बहुत बड़ी नहीं है, उनकी जो मूर्ति है वो जो है पीतल की मूर्ति है, अष्टधातु की नहीं है, और उनका साइज़ ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लहंगे वगैरह मैं थोड़े बड़े सिलती हूँ ताकि वो देखने में सुंदर लगें। तो इसी तरह से मैंने माता रानी का आसन यहाँ पे लगा दिया है। और इसके साथ साथ जो भी भगवान जी यहाँ पे स्थापित होने होंगे उनको भी मैं यहाँ पे स्थापना उनकी करूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो होती हैं माँ के दरबार में वो सेट मैं आज ही कर दूँगी। और जैसे ही सेट करके मैं सारी चीज़ें रखती जाऊँगी तो मुझे ये भी पता चलता चला जाता है कि कौन सी चीज़ अभी मुझे और इसमें ऐड करनी है। और हाँ, जितने भी माँ के आसन होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो मैंने एक चौकी पे लाल रंग का ये काफ़ी बड़ा आसन जो कि वेलवेट का है, इसको मैंने बिछा दिया है। और इसमें ना कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे अभी करनी है, वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे हमें यहाँ पे जो स्थापना करनी होती है वो 7 चीज़ों की करनी होती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें अब क्योंकि याद हो गई हैं, मैं काफ़ी सालों से ये व्रत कर रही हूँ और इसके साथ साथ मुझे दिशा का भी ज्ञान हो गया है। तो इस तरह से तैयार हो गया ये माँ का आसन। यहाँ पे मैंने माँ की चौकी सी बना ली है, थोड़ा सा ऊंचा करके रखूंगी तो डबल मैंने यहाँ पे चौकी रखी है। अभी जितने भी यहाँ पे मैंने भगवान जी की छवि रखी है इन सबको भी गंगा जल से छिड़क कर ही पूजा स्टार्ट करूंगी। और इसमें अब सामान रखती हूँ, जैसे जो जौ बोने की जो मैं रखती हूँ पात्र, वो ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ हल्की सी हवा और थोड़ी सी रोशनी आए ताकि मेरे जो ज्वारे हैं वो बहुत अच्छे से हो सकें, क्योंकि वो एक शुभ चीज़ों की पहचान होती है। और ये मैंने सारी चीज़ें यहीं पे आसपास ही रख दी हैं। इसके साथ साथ जो अखंड जोत है उसका सारा सामान मैंने यहीं पे रख दिया है। और ये ना प्लकर मैंने रखा है बाती को बढ़ाने के लिए, और अभी एक छोटा दीपक भी रख दूंगी। और इसी तरीके से कलश जो स्थापना होगी, घट स्थापना, उसका सारा सामान आ गया। और नारियल के ऊपर जो भी हम कपड़ा वगैरह लगाते हैं या वस्त्र उन्हें देते हैं वो भी आ गया है। और इसके साथ साथ यह श्री दुर्गा सप्तशती, ये भी एक देवी ही होती हैं, लेकिन इसके बारे में आपको जल्दी ही एक वीडियो में और बताऊंगी। माता रानी का श्रृंगार हमेशा रखती हूँ और इसमें उनके बिछिए अभी आने बाकी हैं, मतलब वो मुझे लेकर आने हैं। और थोड़ी सी सजावट करके ना, डेकोरेशन करके ये सारा सामान मैंने रख दिया। इसके साथ साथ जो ध्वजा होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, ये ध्वजा भी मैंने यहीं पे रख दी है। और इस तरह से मैं काउंट करती जा रही हूँ लगातार कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। और इसमें रहती है डेली दक्षिणा, मतलब जो डेली मैं निकालती हूँ पैसे वो इसी में रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए इस तरह से मैंने अरेंज कर दी हैं। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जितनी भी तैयारी मैं करती जा रही हूँ सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।